हेलो, गुड इवनिंग नर्सिंग ऑफिसर्स। आप सबका स्वागत है टीएसएल में, यानी कि तरुण सैनी लेक्चर्स में। आज हम डिस्कस करेंगे काफ़ी इम्पोर्टेंट एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट का जो एक प्रोसीजर है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ब्लड ग्लूकोज मेजरमेंट के बारे में। तो ब्लड ग्लूकोज मेजरमेंट का क्या आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, उससे क्या आपको ध्यान रखना है, क्या बेसिक फैक्ट्स है, और डे टू डे लाइफ में भी हम इसको काम में ले सकते हैं कि कैसे ग्लूकोज मॉनिटरिंग करें। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी कैसे आपको इससे क्वेश्चंस निकालने हैं, इसके रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जो हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। आपको बता दें कि हम पिछले जो क्वेश्चन आंसर के सेशन है नॉर्थ सेट 21 के लिए हम 89th एपिसोड अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं और 88 एपिसोड हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके अलावा जो बेसिक फैक्ट्स है, जो नॉलेज है और जो कंसेप्चुअल थिंग्स है, उसके भी करीब करीब हम 150 के समथिंग वीडियोज पोस्ट कर चुके हैं। तो ध्यान से आपको समझना है ऑफिसर्स कि टीएसएल यानी कि क्वालिटेटिव एजुकेशन के लिए जाने जाने वाला एक नाम है, और मैं उम्मीद करता हूं कि इसको आप बहुत लोगों तक पहुंचाएंगे और उसके फेवर में हम आपको और ज्यादा से ज्यादा वीडियोस देते रहेंगे। तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूं, चाहे वो टीएसएल के हो चाहे नॉन टीएसएल को, प्लीज शेयर द लिंक ऑफ वीडियो टू अदर स्टूडेंट्स। जस्ट डू इट इमीडिएटली प्लीज। और TSL student, please change your WhatsApp status in the favor of that video. जो भी नए स्टूडेंट है उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके नए नए वीडियोस का। राहुल जी ने लिखा है कि सर जी मैं आपके YouTube वीडियो डेली रिवाइज करता रहता हूं, देखता रहता हूं। सर बहुत बहुत बढ़िया बात है कि आप एक क्वालिटेटिव कंटेंट हमारे यहाँ से गेट कर रहे हो। ठीक है, ये डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। राहुल जी बोल रहे हैं कि अब ऐसा लगता है कि अब पढ़ने की कोई और नीड ही नहीं है। राहुल जी ये गलत बात है, ऐसा नहीं लगना चाहिए। पढ़ने की हमेशा नीड होनी चाहिए, क्योंकि YouTube से पूरी चीजें हम नहीं दे सकते, बहुत लिमिटेड कंटेंट ही आप तक पहुंच पाता है। हाँ, एक चीज जरूर है, यदि आप बहुत ज्यादा वीडियो को शेयर करें और ज्यादा कैंडिडेट यदि हमारे पास लाइव आते हैं तो मैं डेफिनेटली और एफर्ट इस पे ले सकता हूं आगे आने वाले समय में। तो उम्मीद करता हूं सभी ने शेयर कर दिया होगा। बस जस्ट हम वेट कर रहे हैं कि थ्रेशोल्ड वैल्यू हमारी जो 70 स्टूडेंट की है वो क्रॉस हो जाए, जिससे हम आगे की क्लास स्टार्ट कर सकें। व्हाट्सएप ग्रुप लिंक के बारे में पूछ रहे हैं, ये आपके व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप मैसेज कर दें, एक बार आपको ऐड कर दिया जाएगा पर्टिकुलर ब्रॉडकास्ट में। नए स्टूडेंट से सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी, और अपने दोस्तों को भी जरूर बताएं, अपने क्लासमेट्स को बताएं, जूनियर सीनियर सभी को, इंक्लूडिंग आपके टीचर्स को भी सेंड कीजिए, जिससे एक अच्छी चीज सभी के पास पहुंचे और हम भी उनसे कुछ सीख सके। तो वेट कर रहे हैं कि 70 स्टूडेंट जैसे ही क्रॉस हो जाएंगे क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ओनली वी विल वेट फॉर 10 मिनट्स ना, 3 minutes and 45 seconds completed already. हाँ जी, और किसी का सवाल है तब तक सवाल रख सकता है स्टूडेंट, क्योंकि जल्दी ही वो स्टूडेंट पूरे हो जाएंगे जो थ्रेशोल्ड वैल्यू हम स्टार्ट कर देंगे। तब तक कोई भी आपका सवाल है तो आप सवाल पूछ सकते हो, जिससे आप उसका अप्रोप्रिएट मेरे अनुभव के आधार पे या एजुकेशन के आधार पे आपको रिप्लाई करने का मैं कोशिश करूंगा पूरी तरीके से। हम देखिए वैसे कोशिश करते हैं कि डेली आपको क्लासेस दी जाए, बट हो सकता है, ध्यान से समझना ऑफिसर, हो सकता है आने वाले समय में मैं ये क्लास ऑल्टरनेटिव या फिर बाई वीकली ही ये क्लास रखूं, क्योंकि डेली कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, क्लास करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। हाँ, हम इसकी ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं। बताइए आप मुझे, क्या ये पॉसिबल है कि वीक में 3 दिन ही क्लास रखी जाए, 2 दिन या 3 दिन ही क्लास रखी जाए, और भले ही 2-2 3-3 घंटे की क्लास हम कर दें, जिससे आप भी परेशान ना हो। ठीक है, और हमको भी कोई छोटे मोटे काम होते हैं, सोसाइटी के काम होते हैं, किसी का बर्थडे होता है, किसी की पार्टी होती है, उसमें जाने का मौका मिल सके और हम भी कई बार घर भी विजिट करके आ सके। क्या लगता है आपको ऑफिसर्स, किया जाना चाहिए ये?
एक स्टूडेंट ने पूछा है, दीप्ति मैडम ने, कि सर जीएनएम वाले एम्स में फॉर्म डाल सकते हैं? हाँ जी, जीएनएम वाले डाल सकते हैं, बस 2 ईयर एक्सपीरियंस जरूरी है। रवीना जी ने लिखा है, हमारा जो क्वेश्चन बोला था उसके रिस्पॉन्स में, कि चाहे 1 घंटे की क्लास हो बट डेली सही है। चलिए कोशिश करते हैं। अभी कुछ दिन की तो छुट्टी होएगी, डेफिनेटली छुट्टी होगी कुछ दिन की। तो आपको पता है कि 22 और 23 की क्लासेस तो ऑफ होने वाली हैं डेफिनेटली। हाँ जी, तो वेट कर रहे हैं। 5 मिनट 45 सेकंड हो चुकी है। यदि अभी भी स्टूडेंट नहीं जुड़ते हैं तो ये क्लास आपकी कैंसिल कर दी जाएगी, और फिर वेट करना है आपको। ब्लड ग्लूकोज नहीं पढ़ाया जाएगा, तब कल आने वाली चीज में ही कुछ चीज पढ़ाई जाएगी। नेक्स्ट विष्णु जी ने कमेंट लिखा है, वो कमेंट ले लेते हैं, तब तक स्टूडेंट होते रहेंगे। हाँ सर प्लीज, बट प्रीवियस वाला डिलीट ना कीजिए, तब तक हम प्रीवियस वाले कर लेंगे। देखिए मैंने ज्यादातर चीजें डिलीट नहीं की है सर, कोई कोई कंडीशन रही होगी तो ही वो चीजें डिलीट की होगी, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रीमियम कंटेंट भी यूट्यूब पे बार बार नहीं दे सकते हम, इसीलिए डिलीट कर देते। ठीक है, नेक्स्ट। त्रिभुवन जी ने बहुत बहुत आभार व्यक्त किया है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नॉर्सेट फॉर्म स्टार्ट है? नहीं, अभी कोई फॉर्म स्टार्ट नहीं है। राहुल जी ने फिर कमेंट किया, सर डेली क्लास लो प्लीज, आपसे क्लास लेने की हैबिट हो गई है। जी सर, कोशिश कर रहे हैं, बट हमारे छोटे से काम होते हैं, कई बार बीमार हो जाते हैं, कई बार क्या होते हैं, तो कोशिश करेंगे, मैं आपसे सर्वे करा लूंगा। पूजा जी ने लिखा है, चलो पढ़ाइए सर। हाँ बिल्कुल सही है, पढ़ाते हैं। ये थ्रेशोल्ड क्रॉस होगी तो ही पढ़ाएंगे, अदरवाइज पढ़ाएंगे भी नहीं। ठीक है, जल्दी से शेयर कीजिए ऑफिसर्स। मेरे यहाँ पे 6 मिनट 57 सेकंड खराब हो गए, ये मान लीजिए, इतना टाइम नहीं है। यदि क्रॉस नहीं होता है तो पहले ही बोल दिया करो, पहले ही शेयर करके तैयार रखा करिए सारी चीजें। रीना मैडम ने लिखा है, टीएसएल इज सो गुड सर, मैंने कल से ही वीडियो देखना स्टार्ट कीजिए किया है। मैडम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टीएसएल मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है और भी वीडियोज के लिए। विष्णु जी ने लिखा है कि आप बीच बीच में ऑफ ले लो चलेगा, बट क्लास तो रोज ही लेना, आपकी टीचिंग देखने में कहर है। भाई बहुत बहुत आभार आपको। और थ्रेशोल्ड वैल्यू क्रॉस हो सके तो बिना समय व्यक्त किए हुए मैं शुरू करता हूं। तो आइए, स्वागत करता हूं मैं टीएसएल में, तरुण सैनी आप सबका स्वागत करता हूं, चाहे वो कोई सी भी इंस्टीट्यूट के हो, कोई से भी स्टूडेंट, हर वो स्टूडेंट का जो पढ़ना चाहता है। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट से हम स्टार्ट करेंगे, सभी लोग ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। आज का हमारा टॉपिक होगा कौन सा? ब्लड ग्लूकोज मेजरमेंट या फिर मेजरमेंट। ठीक है, तो ब्लड ग्लूकोज मेजरमेंट की हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं। एपिसोड 89 चल रहा है। डेली रात को 9 बजे ये क्लास होती है। जब नहीं होती है तो आपको कम्युनिटी पोस्ट में अपडेट कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए ऑफिसर, हम शुरू करते हैं वही हेडलाइन से जहां से हम रोज शुरू करते हैं। ठीक है, एक चीज यहाँ पे बहुत अच्छी लिखी हुई है, ध्यान से समझना। मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, बट ये हकीकत है, ध्यान से इस चीज को समझ लेना, बहुत अच्छी बात है। क्या लिखी हुई है देखिए, यदि आप वही करते हो जो आप हमेशा से करते आए हैं, पिछले नॉर्थ सेट में जैसे आपने पढ़ाई की, इस बार भी केवल वैसे ही कर रहे हो, केवल वही कर रहे हो, कोई तरीका नहीं बदला है, कोई लिख लिख के नहीं देखा है, कुछ भी ऐसा चेंज नहीं किया है। तो ऑफिसर कुछ आगे भी लाइन लिखी है, ध्यान से समझिए इस बात को। यदि आप वही करते हो जो आप हमेशा से करते आए हैं, तो ऑफिसर आपको उतना ही मिलेगा जितना हमेशा से मिलता है। भगवान के घर पूरी ईमानदारी है, उतना ही मिलेगा जितना मिलता आया है। तो ऑफिसर्स, आपका लक्ष्य चेंज नहीं करना है। यदि प्राप्त नहीं हो रहा है तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के तरीके आप चेंज करके देख सकते हो। आइए एक क्वालिटी एजुकेशन की ओर, टीएसएल की ओर, आपको भी पता लगे कि पढ़ाई क्या चीज है। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। उन ऑफिसर्स के लिए बहुत अच्छी न्यूज है जो चाहते हैं कि उनकी नौकरी लगना ही लगना है और जिनके पास फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। तो टीएसएल उनके लिए एक स्पेशल बैच लेके आया है, जिसमें एडमिशन का मतलब है कि डेफिनेटली 100% सिलेक्शन उसका होगा ही होगा, यानी कि सिलेक्शन बैच। सिलेक्शन बैच 100% सिलेक्शन देगा टीएसएल।
यदि आपका इस बैच में एडमिशन हो जाता है तो, हाँ मैं सही बोल रहा हूं, एडमिशन हो जाता है तो, क्योंकि इसमें एडमिशन क्राइटेरिया बहुत टफ रखा है। कुछ बेसिक पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूं कि ये बैच होगा जो ऑफलाइन क्लासेज होगी, ओनली 20 स्टूडेंट ही होंगे। सुबह 8 बजे से 7:30 बजे तक स्टूडेंट को टीएसएल के अंदर ही रहना होगा। इसके अंदर सुबह 8:30 से 1:30 बजे तक क्लास चलेगी और 2 बजे से लेकर 7:30 बजे तक लाइब्रेरी अटेंड करनी होगी। लाइब्रेरी के अंदर स्टूडेंट को डेली जो भी टास्क दिया जाता है, चाहे वो क्वेश्चन हो चाहे नोट्स हो, कंप्लीट करना ही होगा। डेली के डेली टास्क कंप्लीशन करवाया ही जाएगा, अदरवाइज उसको बैच से रिमूव कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, किसी भी कंडीशन में 4 दिन का ऑफ रहेगा। इमरजेंसी कंडीशन में 1 सीएल और परमिटेड है, मतलब टोटल 5 दिन की कहानी हो सकती है। दूसरी बात, सारे के सारे 20 स्टूडेंट 100% इंडिविजुअल अटेंशन में रहेंगे, डायरेक्ट, यानी कि मैं तरुण सैनी के अंडर में ये चीज रहेंगे। एंट्री केवल उन्हीं स्टूडेंट की होगी, मतलब नेक्स्ट क्लास में उन्हीं के स्टूडेंट की होगी एडमिशन के बाद भी, जो स्टूडेंट पिछला टास्क कंप्लीट कर चुके हैं पूरी तरीके से, टीचर उससे सेटिस्फाई है तो। यदि नहीं किया है तो उसका फाइन लगेगा, 50 रुपए क्लासरूम का फाइन लगेगा और 100 रुपए लाइब्रेरी नहीं अटेंड करने का फाइन लगेगा। टीएसएल इस पैसे का कुछ भी नहीं करेगा, इस पैसे से आपके लिए बुक खरीदी जाएगी। यदि सेकेंड डे भी आपने क्लास में प्रॉपर तरीके से नहीं बताया तो आपकी सारी की सारी क्लासेस सस्पेंड कर दी जाएगी और फी भी रिटर्न नहीं की जाएगी। नेक्स्ट बात किया जाए एडमिशन प्रोसेस। एडमिशन प्रोसेस बहुत टफ होने वाला है ऑफिसर्स। 15 तारीख से टीएसएल ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करा रहा है। 15/8/2021 से 25/8/2021 तक जो भी इसका डेमो बैच है जिसमें क्लासेज हुई है, वो उनमें से ही टेस्ट लिया जाएगा और यदि आप उस टेस्ट में से 50% मार्क्स एक्वायर कर लेते हो तो आपका एडमिशन हो जाएगा, या टॉप 20 है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। फीस 25,000 रुपए होगी, इसी बैच की 25,000 है, नेक्स्ट बैच की 40,000 फीस होने वाली है। ओनली 25,000 होगी, लाइब्रेरी का कोई अलग से पैसा नहीं है, किसी भी कंडीशन में फीस रिफंडेबल नहीं है यदि आपकी क्लास सस्पेंड होती है तो। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कॉल करना है, व्हाट्सएप नंबर ये दिया हुआ है, जानिए समझिए पढ़ के देखिए। 15 दिन तक समझ में नहीं आता तो आपकी फीस पूरी पूरी रिटर्न कर दी जाएगी, ठीक है। दूसरी बात, जो भी स्टूडेंट सेम क्लासेज ऑनलाइन लेना चाहिए उनको ऑनलाइन भी मिलेगी, ठीक है। आप बिना सुपर 20 के भी ऑनलाइन में पढ़ सकते हो, केवल 10,000 रुपए फीस है। सेम चीज यदि आप पढ़ते ही हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको ऑनलाइन लीजिए चाहे ऑफलाइन लीजिए, कैसे भी आपको क्लास लेना है वैसे आप ले सकते हैं। नेक्स्ट, अब शुरू करते हैं ब्लड ग्लूकोज मेजरमेंट। ध्यान से समझना ऑफिसर्स, ब्लड ग्लूकोज मेजरमेंट, ध्यान से रीड सीधी करके बैठ जाइए जिससे बिल्कुल दिमाग में सीधा आपके एंटर कर दे। समझ रहे हो बात को? एक्टिव होके बैठ जाइए, कोई बहाना नहीं चाहिए, है ना। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। 100 कैंडिडेट भी लाइव होने वाले हैं तो 100 का वेट ही कर लेते हैं जब इतना कर रहे हैं तो, है ना। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। ये आपके सामने स्टार्ट कर दिया है फर्स्ट लाइन, एक एक पॉइंट समझना है, ठीक है। ब्लड ग्लूकोज मेजरमेंट के लिए आपको चाहिए ग्लूकोमीटर। पहली चीज, क्या क्या आर्टिकल्स की बात कर रहे हैं, आर्टिकल्स अरेंज करने के लिए क्या चाहिए आपको? ग्लूकोमीटर चाहिए। ऑफिसर देखिए, मैं बेसिक से आपको क्लासेस लेके आगे ले जाने की कोशिश कर रहा हूं, तो आपको चाहिए ग्लूकोमीटर, ठीक है। ग्लूकोमीटर की बात की जाए तो ये देखिए आपके सामने ये ग्लूकोमीटर। दूसरी चीज चाहिए आपको रीएजेंट स्ट्रिप। रीएजेंट स्ट्रिप होता है ऑफिसर जो ग्लूकोमीटर के अंदर अटैच की जाती है। अभी मैं वो भी चीजें बताऊंगा आपको कि रीएजेंट स्ट्रिप कौन सी होती है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बात की जाए ऑफिसर तो ये लीजिए, नेक्स्ट स्टेराइल लेंसेट। लेंसेट क्या होता है उसके बारे में भी अभी आपसे बात की जाएगी, और एल्कोहल स्वैब। ये कम से कम 4 चीजें तो आपके पास होनी ही चाहिए। ध्यान से समझना। पहली बात करते हैं ग्लूकोमीटर। ग्लूकोमीटर ये रहा ऑफिसर, ऐसा ग्लूकोमीटर होता है, ध्यान से समझ लीजिए। इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है बताने में, बट बताना जरूरी है इसलिए बता रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात, रीएजेंट स्ट्रिप। ये आपके रीएजेंट स्ट्रिप यहाँ पे दिखाई गई है, ध्यान से देखिए। रीएजेंट स्ट्रिप अलग से भी आपके दिखाया गया है, ये एक रीएजेंट स्ट्रिप है, ध्यान से समझिए। इसके अंदर कुछ ऐसी लाइनिंग वाली जो चीजें होती है जो कंडक्शन, मतलब इसके अंदर मेटल का एक पार्ट बना हुआ होता है जो आगे ग्लूकोमीटर के मेटल में जाके फंस जाता है। तो ये मेटल वाला पार्ट है, ये ग्लूकोमीटर के साइड में यहां लग जाएगा, और ये वाला पार्ट है जिसके अंदर आपके बेस बना हुआ है,
यहाँ पे आपको ब्लड अप्लाई करना होगा। तो ये आपकी क्या है, रीएजेंट स्ट्रिप है। क्या है, रीएजेंट स्ट्रिप। तीसरी बात की जाए ऑफिसर, तो तीसरी बात आती है स्टेराइल लेंसेट। ठीक है, तो देखिए आपने देखा होगा ऐसे पेन टाइप का एक वो होता है, ठीक है, जिसमें हम निडल कितनी आगे रखनी है उसको वो कर सकते हैं, और जैसे ही इसको यहाँ पे रख के ऊपर से क्लिक करेंगे तो ये सीधा यहाँ पे पंक्चर कर देगा। ठीक है, तो ये आपके स्टेराइल लेंसेट हो गया। और देखा जाए कि और क्या रखना, एल्कोहल स्वैब। तो ये आपके एल्कोहल स्वैब आपके सामने आ गया। ठीक है, ये एल्कोहल स्वैब हो गया। एल्कोहल स्वैब में कितनी एल्कोहल, 70% आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। ये भी देखा होगा ऑफिसर आपने, ये भी एक लेंसेट है, बट ये कैपिलरी ब्लड सैंपलिंग के लिए कई बार काम में लिया जाता है, ग्लूकोज के लिए भी ले सकते हैं, दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं, एक प्रीफर करें तो ये हम आंसर दे देंगे। ठीक है, तो ये तो चाहिए आर्टिकल्स ऑफिसर, समझ में आ गई यहां तक की बात। ठीक है, ग्लूकोमीटर क्या होता है, रिएजेंट टेस्टिंग स्ट्रिप क्या होती है, स्टेराइल लेंसेट क्या होता है, और एल्कोहल स्वैब क्या होता है। आगे चलते हैं ऑफिसर नेक्स्ट चीज। दूसरी बात, प्रोसीजर की कैसे हम मेजर करेंगे, इसको कैसे मेजर करेंगे, तो ध्यान से समझे। सबसे पहले आपको क्या करना है, वॉश हैंड। किसके वॉश हैंड, हमारे खुद के भी और पेशेंट के भी। ठीक है, तो पेशेंट के हैंड को वॉश करना है, क्यों, क्योंकि उसको पंक्चर करने जा रहे हैं। जब उसको पंक्चर करेंगे तो उसकी स्किन पे प्रेजेंट कोई भी फ्लोरा अंदर जा सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, प्रीफर करना है कि जो वॉश हैंड कर रहे हो सोप एंड वाटर से, जिससे साफ हो जाए, और वार्म वाटर काम में ले। क्यों वार्म वाटर क्यों काम में ले ऑफिसर, ध्यान से समझिए। वार्म वाटर से यदि आप हैंड वॉश करोगे पेशेंट का, तो यहाँ की ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। वार्म क्या करता है, आपके आर्टीरियल डायलेशन करता है, तो वार्म वाटर से क्या हो जाएगी, सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इंक्रीज हो जाएगी। दूसरी बात करते हैं कि और क्या करना है, ध्यान से समझिए। पहली बात तो ये कर ले। दूसरा, पेशेंट को पोजीशन कौन सी देंगे इसके लिए, तो सेमी फाउलर और अपराइट पोजीशन पेशेंट को प्रोवाइड की जाएगी। सेमी फाउलर और अपराइट पोजीशन पेशेंट को प्रोवाइड की जाएगी। ऑफिसर क्या फायदा होगा, ध्यान से समझिए। ऐसी पोजीशन जैसे हमने पेशेंट को प्रोवाइड कर दी, ये सेमी फाउलर पोजीशन है, माता जी लेटी हुई है, बहन जी इधर से इसका ग्लूकोज मॉनिटरिंग करने के लिए आई है। इससे क्या होगा, पेशेंट के हाथ ऐसे रहेंगे, और आपको पता है हाथ ऐसे रहने की वजह से हार्ट के लेवल से ऊपर यदि एक्सट्रीमिटी जाती है तो ब्लड सप्लाई थोड़ी कम हो जाती है, नीचे की तरफ है तो ब्लड सप्लाई थोड़ी ज्यादा होती है। हम चाहते हैं कि ज्यादा ब्लड आए, क्योंकि हमको पंक्चर करने के बाद फ्री ड्रॉप यहाँ पे बनाना है, इस वजह से ये कंडीशन कर सकते हैं। दूसरी बात, यदि पेशेंट अनकॉन्शियस है, ठीक है, तो आप उसको सेमी फाउलर भी दे सकते हो, और बिल्कुल भी सपोर्ट की जरूरत नहीं तो सुपाइन पोजीशन भी आप पेशेंट को दे सकते। बट तीनों में से आए, सेमी फाउलर अपराइट, तो पेशेंट ओपीडी कंडीशन में अपराइट दे सकते हैं, सेमी फाउलर, ये दोनों में कोई दिक्कत नहीं। सुपाइन यदि ऑप्शन में नहीं है तो ही आप इसको सेलेक्ट करें, और कोई प्रॉपर ऑप्शन में नहीं है। तो समझ गए पोजीशन का क्या रोल है, और सोप एंड वाटर का क्या रोल है, वार्म वाटर का क्या रोल है। नेक्स्ट बात की जाए तो ध्यान से समझेंगे ऑफिसर। देखिए, चेक फंक्शनिंग ऑफ ग्लूकोमीटर। आपको पहले से ग्लूकोमीटर अरेंज करना है, उसके फंक्शनिंग देखनी है कि वो चल तो रहा है क्या। कहीं पता लगे पंक्चर कर दिया, अब सेल नहीं है, चल नहीं रहा है, उसमें नंबर नहीं आ रहे, ठीक है, रीडिंग नहीं आ रही, ऐसा नहीं करना है आपको ऑफिसर। तो ध्यान से आपको और चीजें समझनी है। ठीक है, क्या करना है, ग्लूकोमीटर की फंक्शनिंग चेक करना है। नेक्स्ट, टेक द लेंसेट विद एसेप्टिक टेक्निक। ग्लूकोमीटर के फंक्शनिंग चेक कर लेना है, और एसेप्टिक टेक्निक से लेंसेट को रिमूव करना है। लेंसेट क्या, जो पंक्चरिंग डिवाइस है उसकी बात कर रहे हैं, वो लेंसेट, तो उसको रिमूव करना है एसेप्टिक टेक्निक। एसेप्टिक टेक्निक मतलब ऐसी टेक्निक जिससे इंफेक्शन होने से प्रिवेंट किया जा सके। ठीक है, ये देखिए हमने ये लेंसेट आपके ले लिया है, ठीक, 1 मिनट, ठीक, ये हमने आपके लेंसेट ले लिया है। तो ग्लूकोमीटर की फंक्शनिंग देखनी है, और लेंसेट को होल्ड कर लेना है। अब हम पंक्चर करने ही वाले हैं ऑफिसर। ठीक है, जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक, ये लीजिए, नेक्स्ट स्लाइड आ गई आपके सामने ये। ठीक, अब क्या करेंगे, हमने लेंसेट को भी होल्ड कर लिया, एसेप्टिक टेक्निक से उसको लेना है। अब हम क्या करेंगे, जो भी आप पंक्चर साइट है उसको जेंटली मिल्किंग करेंगे, मिल्क या मसाज करेंगे। ठीक है, लिख भी रखा होगा मसाज द पंक्चर साइट, मिल्क नहीं लिख रखा, मिल्किंग या मसाज करेंगे। और जब इसको मिल्किंग या मसाज करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे और ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, और ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, जब
साइज की बात की जाए कि कहां पे मसाज करेंगे, कौन से साइट पे करेंगे, आपको पता है कि इससे आपकी ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी पेशेंट की, ठीक है। तो कहां पे मसाज करेंगे, एडल्ट की बात की जाए तो एडल्ट के अंदर प्रेफर साइट है फिंगर टिप। क्या, फिंगर टिप एडल्ट के लिए प्रेफर साइट है पंक्चर करने के लिए, ध्यान रखेंगे ऑफिसर इस बात को। दूसरी बात, नेक्स्ट, यदि यही बात चाइल्ड के लिए पूछता है, ठीक है, छोटे बच्चे उसके लिए पूछता है, तो आपको ध्यान करना है, ध्यान रखना है, मतलब क्या कि बच्चे के लिए प्रीफर चाइल्ड है लेटरल पार्ट ऑफ हील, ठीक है, क्या, लेटरल ऑफ हील, ठीक है, बच्चे के लिए प्रीफर साइड कौन सी है, लेटरल ऑफ हील। तो दोनों चीजें आपको ध्यान रखना है, एडल्ट के लिए कौन सी होगी, लेटरल के लिए कौन सी होगी, ठीक है। आगे की बात करते हैं और नेक्स्ट, ठीक है, वाइप विद एल्कोहल स्वेब। अब आपको क्या करना है, यहां से एल्कोहल स्वेब से पहले इसको क्लीन करना है, एल्कोहल स्वेब से क्लीन करने के बाद 1 मिनट का वेट कर लेना है टू ड्राई इट आउट, ठीक है, कि ये ड्राई हो जाए, उसके लिए आपको क्या करने ना, वेट कर लेना है ड्राई होने के लिए। दूसरी बात की जाए, ठीक है, तो ये चीज देखिए, क्या यहां एक स्पेशल पॉइंट लिखा है, इसको ध्यान से समझना है ऑफिसर, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। होल्ड द लेंसेट, मतलब लेंसेट मतलब पंक्चरिंग डिवाइस, परपेंडिकुलर टू स्किन, मतलब आपको स्किन की उसके और इसके बीच के 90 डिग्री एंगल होना चाहिए। जैसे मैं यहां पंक्चर करने जा रहा हूं तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसे कर दिया कि उससे स्किन ही खराब हो जाए, ठीक है। तो ध्यान से, लेंसेट ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, किसी भी तरह का हो सकता है लेंसेट, तो ध्यान से समझना। जैसे ये लेटरल है तो हम लेटरल साइड से इसको पंक्चर कर रहे हैं, मतलब 90 डिग्री एंगल, परपेंडिकुलर बोले तो वर्टिकल आपको रखना है इसकी तुलना में, ठीक है, ऐसे आपको रखना है। दूसरी बात करें कि यहां पे भी सेम चीज है, बट आपको यहां पे भी पंक्चर करना है, लेटरल साइड में करना है, इसके भी लेटरल साइड में पंक्चर करना है। दोनों चीजों में क्लियर कट करके रखिए कि लेटरल साइड में पंक्चर करना है। आगे चलते हैं ऑफिसर, होल्ड कर दिया लेंसेट को, पंक्चर कर दिया है मान लो हमने, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या करना है, जैसे ही आप पंक्चर करेंगे तो फर्स्ट ड्रॉप, ब्लड की ड्रॉप बनेगी, उसको ड्राई स्टेराइल कॉटन स्वैब से वाइप कर देना है। फर्स्ट ड्रॉप को क्या कर देना है, ध्यान से समझिए इधर, फर्स्ट ड्रॉप वाइप, फर्स्ट ड्रॉप ऑफ ब्लड, फर्स्ट ड्रॉप को ड्राई स्टेराइल कॉटन स्वैब से वाइप कर देना है, उससे ब्लड ग्लूकोज नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है उससे ब्लड ग्लूकोज, क्योंकि फर्स्ट ड्रॉप है, हो सकता है उसमें अल्कोहल मिक्स हो गया हो सकता है इसमें आसपास के जो फ्लूइड है, ठीक है, जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड था वो भी मिक्स हो गया हो, इसलिए रीडिंग का वेरिएशन हो सकता है, फॉल्स लो और लो रीडिंग मिल सकती है, इसलिए फर्स्ट को क्या कर देना है, वाइप आउट कर देना है फर्स्ट ड्रॉप को। फर्स्ट ड्रॉप को आपने वाइप आउट कर दिया, उसके बाद जैसे ये फर्स्ट ड्रॉप बनी है, ध्यान से देखिए ऑफिसर, पहली ड्रॉप बन गई है, इसको क्या कर देना है, वाइप आउट ड्राई स्टेराइल गोज से। अब फिर स्प्रिट मत लगा देना, ड्राई स्टेराइल गोज से वाइप आउट इसको कर देना है। दूसरी बात करें नेक्स्ट कि लाइटली स्क्वीज दी मिल्क, स्क्वीज एंड मिल्क ऐसे है, ठीक है, तो फिर हल्का सा इसको हल्का सा स्क्वीज करना है, जोर से नहीं करना है। जोर से स्क्वीज करेंगे तो क्या करेंगे, फोर्सफुली स्क्वीज नहीं करना है, जोर से किया तो जो पंक्चर किया है वहां के आसपास जो इंटरस्टिशियल स्पेस है उसका फ्लूइड भी, क्योंकि कैपिलरी पंक्चर होके उसका फ्लूइड भी इसके साथ आ जाएगा और फोर्सफुली डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल देखने को मिलेगा। तो आपको जेंटली ही स्क्वीज करना है, फोर्सफुली स्क्वीज नहीं करना है, इसको ये चीज ध्यान आपको रखनी है, ठीक है। दूसरी बात की जाए कि इंसर्ट स्ट्रिप इनटू ग्लूकोमीटर, अब ये फ्री फ्रॉम ड्रॉप बन गई है, आपको तुरंत ग्लूकोमीटर में चेक हमने पहले ही कर दिया, ग्लूकोमीटर में स्ट्रिप को क्या कर देना है, ऐड कर देना। देखो ये यहां से मैं आपको फिर से समझाना चाह रहा हूं ऑफिसर, कैसे भी पूछे, ये ग्लूकोमीटर है, यहां पे मेटल टाइप की जो आपके एंडिंग है उसको आपको इसके अंदर इंसर्ट कर देना है, ये ऑन हो जाएगा अपने आप ही, आजकल ऐसे सिस्टम आते। एक क्वेश्चन ले लेते हैं बीच में, निशा जी ने लिखा सर फिंगर टिप में फिंगर फिक्स होती है रिंग फिंगर या फिर कोई सी से भी ले सकते हैं, वैसे किसी से भी ले सकते हैं भाई, ठीक है, इंडेक्स से भी ले सकते हैं, ऐसा कोई फिक्स वाली बात नहीं है, बट पेशेंट को इंडेक्स और थंब से कोई चीज पकड़ने की जरूरत होती है तो उसको बार बार पेन होगा, इसलिए इंडेक्स ले लेते, ठीक है, तो ध्यान से समझ के इसलिए रिंग फिंगर ले लेते, ठीक है। इधर से हमने इसको अटैच कर दिया है, ठीक है, अटैच करने के बाद क्या करना है, समझना है बात को, इंसर्ट स्ट्रिप इनटू ग्लूकोमीटर हो गया।
नेक्स्ट क्या, जेंटली टच द ब्लड ड्रॉप टू द पैड ऑफ स्टेराइल विदाउट, अब ये ड्रॉप को यहां पे टच करना है, यहां पे, ठीक है, विदाउट स्मीयर, ऐसे नहीं करना है कि ऐसे ऐसे लगा के हटा दिया, उससे भी रीडिंग क्या हो सकती है, ऑल्टर हो सकती है, ठीक है। तो ये आपको टच करना है। देखो यहां पे हमने बताया है पूरी तरीके से कि कैसे इसको टच यहां पे करना है, जेंटली इसको टच करना है, वो अपने आप एस्पिरेट इसको कर लेगा, ठीक है, और आपको ब्लड ग्लूकोज की रीडिंग देखने को मिलेगी। नेक्स्ट स्लाइड है। नेक्स्ट, अब आपने क्या, ग्लूकोमीटर को सैंपल आपने दे दिया है, अब क्या करना है, ध्यान से समझिए, ठीक है। देखिए, अप्लाई प्रेशर टू पंक्चर साइट बाय ड्राई कॉटन बॉल, अप्लाई प्रेशर टू पंक्चर साइट बाय ड्राई कॉटन बॉल। अब यहाँ पे नहीं लगाना क्योंकि अब ब्लीडिंग हमको रोकनी है, तो ड्राई कॉटन बॉल यहाँ पे लगा के आपको थोड़ा सा क्या करना है, इसको प्रेशर करके रख लेना है। क्यों, क्योंकि ब्लड क्लॉट थोड़ा जल्दी हो जाएगा, ब्लीडिंग भी नहीं होगी। देखिए ये आपके कॉटन स्वैब है, इससे ऐसे पंक्चर करके आपको रख लेना है, ठीक है। दूसरी बात की जाए, रीड दी ग्लूकोमीटर रिजल्ट, कि आपको ग्लूकोमीटर का रिजल्ट देखना है अब कि कितना आया है, कहीं ऐसा नहीं हो इसको पकड़ने के चक्कर में रिजल्ट ही भूल जाओ फिर करना पड़े। तो ग्लूकोमीटर में जैसे यहाँ 82 आ रहा है, कितना भी रिजल्ट आया है वो रिजल्ट आपको मॉनिटर करना है, याद रखना। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछता है, डिस्कार्ड द स्ट्रिप इनटू शार्प कंटेनर, पंक्चर प्रूफ जो शार्प कंटेनर है उसी के अंदर आपको इसको डिस्कार्ड करना है। ऑफिसर आप देखते होंगे ऐसा एक ट्रॉली के अंदर, जो हमारी ट्रॉली होती है जहां पे हम ग्लास के कुछ आइटम्स फेंकते हैं, निडल वगैरह, जिसके अंदर सिरिंज, जिनके ऊपर निडल अटैच्ड है वो इसके अंदर डालते हैं, तो इसको भी, लेंसेट को भी इसके अंदर डाल देना है। व्हाइट कलर का, ये जनरली अभी व्हाइट कलर का आ रहा है करंट में देखा जाए तो, ठीक है, तो इसमें आपको डाल देना व्हाइट पंक्चर प्रूफ कंटेनर, ठीक है। नेक्स्ट बात किया जाए तो रोटेट एंड चेंज द हील, ध्यान से समझना है, हमेशा एक ही फिंगर में या एक ही साइड में पंक्चर नहीं करना है, आपको रोटेट करते रहना, इस बार इधर से लिया, फिर इधर से लेना, फिर इधर से लेना। क्यों, क्योंकि हील होने के लिए इसमें टाइम मिल जाएगा, हील होने के लिए यहाँ पे टाइम मिल जाएगा पेशेंट को। और आगे की बात की जाए तो और क्या करना है, टू रिड्यूस पेन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका मेन पॉइंट है, ठीक है। टू रिड्यूस पेन, क्या करना है, टू रिड्यूस पेन, देखो इधर, टू रिड्यूस पेन चूज साइड ऑफ लेटरल ऑफ फिंगर और हील, हमेशा लेटरल साइड को पंक्चर करना है, हील की भी फ्रंट नहीं, लेटरल साइड को पंक्चर करना है। क्यों करना है लेटरल साइड को पंक्चर, क्योंकि लेटरल साइड में फ्रंट की तुलना में कम नर्व एंडिंग है, तो कम नर्व एंडिंग है तो क्या होगा, पेन कम होगा, ठीक है। लेस नर्व एंडिंग है, लेस नर्व एंडिंग है तो इसकी वजह से क्या होगा, पेन आपके कम होगा ऑफिसर, पेन क्या होगा, कम होगा, ठीक है। और ये ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग आपको हो जाएगी। थैंक्स ऑफिसर्स, जय हिंद, जय भारत। एक और इंफॉर्मेशन है वो भी आपके लिए बता देते हैं, ध्यान से समझिए, ये रही आपके सामने। कोई भी स्टूडेंट चाहता है, उसका पढ़ना चाहता है, हकीकत में नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम क्रैक करना चाहता है, तो आइए आपका स्वागत है TSL बैच 07। 15 अगस्त से जो बैच स्टार्ट हुआ है वो अभी 20 तारीख से बैच स्टार्ट प्रॉपर तरीके से हो चुका है। सुबह 8:30 से 1:30 बजे तक आपकी क्लास लगेगी, सारी की सारी क्लासेस लाइव होगी, ऑनलाइन बैच है, ठीक है। क्लासेस सेव रहेगी 1 ईयर के लिए, क्लासेज आपकी सेव रहेगी ऑफिसर। दूसरा डेमो क्लास आपके 16, 17 और 18 तारीख को कंप्लीट हो चुकी है। कोई भी चाहे तो रजिस्ट्रेशन फी पे करके डेमो क्लास देख सकता है। यदि उसको अच्छा नहीं लगे तो पूरी की पूरी क्लास वापस उसको, पूरी की पूरी रजिस्ट्रेशन फीस वापस उसको दे दी जाएगी। एडमिशन लेने के बाद भी 15 दिन का ग्रेस पीरियड होता है, कोई चाहे तो 15 दिन के बाद भी यदि एडमिशन कैंसिल होता है तो पूरी की पूरी फी उसको रिफंड हो जाएगी 100%। रजिस्ट्रेशन के लिए 500 रुपए पे करना होगा, ये रजिस्टर्ड नंबर दे रखे, इस पे आपको कॉल करना है या व्हाट्सएप करना है, यहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा। 500 रुपए पे करने के बाद पूरी की पूरी डेमो क्लासेज आपको मिल जाएगी, उसके बाद प्रॉपर फीस डिपॉजिट करनी है। फिर भी 15 दिन का टाइम है, अच्छा नहीं लगे तो पूरी की पूरी फी आपको 100% रिफंड हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं ऑफिसर्स कि डेफिनेटली आप इस पे काम करोगे। आपका कोई नॉन है तो उसको बताइए और सभी को बताइए। वीडियो कैसा लगा ये जरूर आप कमेंट करके बताएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। मैं बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छी क्वालिटी टीचिंग
और आपको देने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आप आपका रिस्पॉन्स जरूर देंगे, और यदि मोर देन 50 कैंडिडेट्स का रिस्पॉन्स आता है तो डेफिनेटली हम जल्दी वीडियो कल एक दूसरे प्रोसीजर पे वीडियो लेके आएंगे और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। बेस्ट विशेज आपको टीएसएल की ओर से। नए स्टूडेंट प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को।